हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, और ये हमारे सिलेक्शन सीरीज की सेकेंड क्लास है। तो आई होप कि आप पहले वाली जो वीडियो थी उस वीडियो को देख चुके होंगे, और यदि चैनल में नए हैं तो आप जाकर उस वीडियो को देख लें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो इस जो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास चल रही है, इन्हें हम पूरी तरह से कवर करेंगे। यदि आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। जो हमारी ये क्लास है, इसमें हम आगे के जो क्वेश्चन करने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे ये जो पहला क्वेश्चन है, इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो दोनों हाथों से, ईच हैंड मीन्स दोनों हाथों से क्या हो, स्किलफुल हो, किसी कार्य को करने में एक्सपर्ट हो, तो ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे, तो उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। और यहाँ पर एम्बी वर्ड का मतलब होता है, ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बोथ। क्या होता है? बोथ। तो मतलब, और यहाँ पर जो डेक्स्ट्रस है इसका मतलब होता है स्किलफुल, जो किसी कार्य को करने में क्या है, स्किलफुल है। तो एक्सपर्ट है, वो दोनों हाथों से किसी कार्य को कर सकता है, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जो एक से अधिक मतलब रखता हो। जैसे कोई बात कही जाती है, कभी कभी जैसे कोई मुहावरा होता है, या फिर कोई पर्सन है जो आपको ऐसी बात बोल देता है जिसकी दो मीनिंग होती है, मतलब उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं, वन वर्ड होते हैं, उनको बोलते हैं एम्बिगुअस, मतलब जिसका अर्थ क्लियर न हो, या फिर जो दो अर्थ को बताता हो, ऐसे वर्ड को बोलेंगे एम्बिगुअस। अब आगे बात करते हैं, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब कि जो या तो आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से अपनी मेमोरी को क्या कर चुका है, खो चुका है, मतलब कि उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो चुकी है। तो ऐसे पर्सन को कहेंगे एमनीसिया, मतलब ये जो पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी है, जो टोटल लॉस होता है मेमोरी का, मतलब यदि स्मृति पूरी तरह से चली गई या फिर थोड़ी बहुत गई है, तो इस तरह के वर्ड को बोलते हैं एमनेसिया, मतलब कि जो स्मृति है वो चली गई है, उसे लॉस हो गया, वो अच्छी तरह से हम किसी चीज को याद नहीं रख पाता है, या तो वो पूरी तरह से उसे भूल चुका है या फिर थोड़ा बहुत याद रखता है, तो ऐसे वर्ड को बोलेंगे एमनेसिया। नेक्स्ट की बात करें तो अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंस, मतलब कि जो जनरल साधारण तौर पर जो क्षमा दी जाती है, वो भी किसके आधार पर, पॉलिटिकल ऑफेंस के। तो इस तरह के वर्ड को बोलते हैं एमनेस्टी, मतलब कि क्षमा, जो जनरल पार्डन होती है उसे एमनेस्टी कहते हैं। एनिमल्स व्हिच लिव्स ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो कहाँ पर रहते हो, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो रहते हैं जमीन पर, कहाँ रहते हैं, जमीन पर, और जो पानी में रहते हैं, मतलब ऐसे जीव जो पानी और जमीन दोनों जगह रह लेते हैं, उन्हें बोलते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन यहाँ मतलब कहने के ये है कि जो पानी, जल और लैंड पर रहते हैं, इस तरह के जो जीव होते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। एम्फीबियन मीन्स होता है उभयचर। नेक्स्ट की बात करें तो अ डिजाइनेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ अ थिएटर, मतलब इस तरह के वर्ड को बोलते हैं एम्फी थिएटर। क्या बोलते हैं? एम्फी थिएटर। The loss of ability to feel pain while still conscious, मतलब एनाल्गेसिया, जो अपनी एबिलिटी को, जो उसके दर्द होता है, मतलब जो दर्द की अनुभूति होती है, या फिर उसका जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो इस एबिलिटी को खो चुका होता है कि जैसे मैं यहाँ पर ऐसे चुटकी काट रही, तो उसे दर्द नहीं होगा, वो अपनी एबिलिटी को, जो उसके पेन जो फील होता है, उसे लॉस कर चुका है, उसे खो चुका है। तो इस तरह का जो ये बीमारी भी हो सकती है, तो इसे बोलेंगे एनाल्गेसिया, मतलब जिसे दर्द की अनुभूति ना हो। नेक्स्ट की बात करें तो द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, ऐसा कोई देश जिस पर किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट नहीं है। जैसे कि जो गवर्नमेंट होती है वो कई तरह की होती है, लोकतांत्रिक होती है,
राजतांत्रिक होती है, और अनार्की मतलब कि ऐसी जो सरकार होती है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट नहीं होता, कोई शासक नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं अराजकतावादी। मतलब सभी लोग अपने लेवल पर काम कर रहे होते हैं, वो किसी की भी नहीं सुनते हैं और अपने हिसाब से देश को चलाते हैं। वहां किसी भी प्रकार की कोई गवर्नमेंट नहीं होती है। तो इस तरह का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है अनार्की। नेक्स्ट की बात करें तो शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। कोई ऐसी कहानी जो अम्यूजिंग स्टोरी है और वो किस तरह की है, शॉर्ट स्टोरी है, वो किसी रियल पर्सन या फिर किसी इवेंट के आधार पर होती है। तो इस तरह का वन वर्ड जो होता है उसे बोलते हैं एनेक्डोट। मतलब किसी एक कहानी का जो छोटा सा पार्ट होता है उसे बोलते हैं एनेक्डोट, मीन्स किस्सा। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। कोई ऐसी इवेंट मतलब कि साल भर में जो एक बार फिर वापस आ जाए, तो इस तरह के इवेंट को जो डेट होती है उसे एनिवर्सरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। तो इस वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है। तो हम चलो इसको तोड़ कर देखते हैं और इसे लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो इसे बोलेंगे एनी, डबल एन रहता है इसमें, और उसके बाद आई, फिर वर और फिर सरी। मतलब इसे 3 लेवल पर तोड़ेंगे। पहले एनी लिखेंगे, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि एन और नी, एनी और फिर वर और फिर सरी, इसे बोलेंगे एनिवर्सरी। मतलब कि कोई ऐसा दिन होता है जो साल में एक बार लौट कर आता है, तो उसे बोलते हैं एनिवर्सरी, मीन्स सालगिरह। अब नेक्स्ट की बात करें तो दैट व्हिच हैपेंस वंस इन अ ईयर, जो साल में एक बार हो उसे बोलेंगे एनुअल। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर डेट के बारे में, कोई इवेंट है उसकी डेट रिटर्न होकर आती है तो उसे एनिवर्सरी बोलते हैं। और यहाँ पर जो घटित होता है साल में एक बार होता है कोई ऐसी घटना, उसे बोलते हैं एनुअल। A book or a work of art whose author is not known। कोई ऐसी बुक या फिर कोई ऐसा कार्य जो कि किया गया है किसी अथर के द्वारा और वो क्या है, अननोन है, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो इस तरह का जो वन वर्ड होगा उसे कहेंगे एनोनिमस। मतलब कि जो अज्ञात है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उसे बोलेंगे एनोनिमस। तो इस वर्ड को भी याद करते हैं। पहले इसे तोड़ेंगे एन, फिर ऑन, एन नो, फिर या तो ऐसे तोड़ सकते हैं एनोनिमस। इसको भी 3 वर्ड में तोड़ेंगे, एनो, एएनओ, एनवाई, एमयूएस, एनोनिमस। आगे बात करें तो वन दैट अपोजेस अदर, जो दूसरे को मतलब क्या करे, जो किसी दूसरे का विरोध करे, तो इस तरह के पर्सन को बोलेंगे एंटागोनिस्ट। आप जैसे लिटरेचर में देखते होंगे कि एंटागोनिस्ट होता है तो उसे वहां पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे विलेन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विलेन। तो यहाँ पर होगा वन दैट अपोजेस अदर, मतलब जो दूसरे का क्या करे, विरोध करे। जैसे हीरो होता है और जो विलेन होता है तो वो पूरी तरह से अपोजिट होता है हीरो के। वो हमेशा ऐसा कार्य करता है जो हीरो को नहीं पसंद होता, या फिर जो हीरो जो कार्य करता है वो हमेशा उसका विरोध करता है। तो इस तरह के पर्सन को बोलेंगे एंटागोनिस्ट। अब आपको ये यहाँ पर रूट वर्ड याद रखना चाहिए कि जो कोई भी यदि शब्द है उसके लास्ट में यदि IST लग जाए तो किसके बारे में बात करते हैं, तो वहां पर पर्सन के बारे में बात करते हैं, एंटागोनिस्ट। आपको ये वर्ड बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि पहले तोड़ेंगे इसे एंटा, फिर गो और फिर निस्ट। और यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि IST यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में लगती है तो उसे बोलते हैं पर्सन। मतलब कि उसका जो मीनिंग हो जाता है वो पर्सन के बारे में बताने वाला होता है। आगे बात करें तो अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मतलब एक ऐसी दवा जो किसी पॉइजन को इफेक्ट करती है, मतलब उसको ठीक करने में मदद करती है। तो इस तरह के जो मेडिसिन होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं एंटीडोट। मतलब कि जैसे आप देखे होंगे कि हर जो दवा बनाई जाती है उसका एक एंटीडोट तैयार किया जाता है। जैसे वैक्सीन
बनाई गई तो उसका एंटीडोट तैयार किया जाता है। कोई भी मतलब पॉइजन है और उसको मात देने के लिए, मतलब कि उसको भी नष्ट करने के लिए जो कोई दूसरा वैक्सीन होगा उसे बोलेंगे एंटीडोट। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पर, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मतलब कि ऐसी जो एबिलिटी है जो समझने की है, किसकी है, अंडरस्टैंड की एबिलिटी को का क्या होना, लॉस हो जाना, तो उसे बोलेंगे अफेजिया। जैसे कि हम किसी बात को समझ जाते हैं, जैसे हमसे कोई बात कर रहा होता है, पर्सन टू पर्सन बात कर रहे हैं, तो वो अपनी बात को रखता है और हम उसे बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं, तो हमारे पास इस बात की जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसकी हमारे पास एबिलिटी है। लेकिन वहीं पर यदि हम उसकी बात नहीं समझ पा रहे होते हैं तो उसे बोलेंगे कि उसकी जो समझने की शक्ति है उसका क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। तो ऐसे वर्ड को बोलते हैं अफेसिया। ये ऐसे वर्ड जो है सीडीपी में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और ये एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं, तो इस वर्ड को भी हम याद करेंगे। पहले ए को अलग करेंगे, फिर फेस और फिर आई ए, अफेजिया, APHASIA। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जब स्पेलिंग एरर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर S रहता है, ना कि यहाँ पर जो C होता है उसका यूज नहीं किया जाता, और एग्जामिनर ज्यादातर यहाँ पर C का यूज करके दे देगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, S होगा, अफेसिया। आप जो स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं आप उन्हें 2 से 3 बार राइट करें, जिसकी वजह से आपका जो ये स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है वो भी सही बनने लगेगा। ओके, वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, एक ऐसा पर्सन जो कि अपने रिलीजियस फेथ को क्या कर चुका हो, त्याग दिया हो, वो भगवान को, अपने जो धर्म को है उसे न मानता हो, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं अपोस्टेट। जो स्वधर्म त्यागी होता है उसे कहते हैं अपोस्टेट। इसे भी तोड़िए, आप ओ स्टेट, जो अपने स्टेट के प्रति क्या करे, धोखेबाजी करे। तो यहाँ पर आप कहेंगे, जैसे लर्न करने के लिए ये ट्रिक बना रहे हैं कि आप वो जो स्टेट को क्या करे, अबेंडन करे, त्याग दे फिर या फिर धोखा दे, तो उसे बोलेंगे स्वधर्म त्यागी। जो अपने देश के प्रति धोखा करेगा तो वो मतलब कि बहुत ही क्रूर व्यक्ति होगा। तो यहाँ पर ये निगेटिव वर्ड है अपोस्टेट। नेक्स्ट की बात करें तो अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, मतलब जहां पर नोबल्स जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, कुलीन वर्ग होते हैं, वो बहुत अमीर होते हैं, इस तरह के वर्ग के लोग जो क्या कर रहे हो, शासन को चला रहे हो, तो उन्हें बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। अब आपको यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना होगा कि जहां पर क्रेसी वर्ड रूट वर्ड लग जाए तो उसका मतलब होता है शासन। क्या होता है, शासन। और अरिस्टोक्रेसी, ओ यहाँ पर ऑफ को दिखा रहा है, क्या कर रहा है, ये ऑफ को डिनोट कर रहा है, और अरिस्टोक्रेसी मतलब एक नोबल लोगों के द्वारा किए जाने वाले शासन को क्या बोलते हैं, अरिस्टोक्रेसी, मतलब क्लीन तंत्र। someone chosen to judge and decide a disputed issue, मतलब कि कोई एक बंदा है जिसको ये कहा गया है कि तुम किसी जो झगड़ा, कोई किसी तरह का कोई झगड़ा है उसको सुलझाना है। दो व्यक्तियों के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है और उसमें किसी बाहरी आदमी को लाया जाता है और उसे ये कहा जाता है कि आप इस झगड़े को सुलझा दीजिए। तो जो वो जज होता है, फिर या फिर वो जो डिस्प्यूटेड इशू होता है उसका डिसीजन लेने वाला होता है, तो उसे बोलेंगे आर्बिट्रेटर, मतलब कि दोनों के बीच समझौता करवा दे, उसे बोलेंगे मध्यस्थ, आर्बिट्रेटर। आप यहाँ पर इस वर्ड को याद करेंगे, आर और फिर बी, फिर ट्रेट, ओ आर, आर्बिट्रेटर। आप ऐसे वर्ड को तोड़े, आर बी ट्रेट और ओ आर, ARBITRATOR, आर्बिट्रेटर, मतलब कि मध्यस्थ का काम करने वाले पर्सन को बोलते हैं आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट की बात करें तो वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, एक ऐसा पर्सन जो कि क्या कर रहा हो, प्रैक्टिस कर रहा हो खुद को डिनायल करने के लिए, कि वो जो स्पिरिचुअल उसकी जो डिसिप्लिन है उसे मेंटेन करने के लिए वो उसे बहुत ही कठोरता के साथ उसे पालन करे। तो इस तरह का जो पर्सन होगा उसे बोलेंगे एसेटिक, मतलब कि जो साधु होते हैं वो इस तरह के जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को मानने वाले होते हैं।
नेक्स्ट की बात करें तो किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, जो किसी भी पर्सन का किसी वजह से मर्डर हो चुका हो पॉलिटिकल रीजंस से, तो उसे बोलेंगे असैसिनेशन। मतलब कि राजनीति पर जो मर्डर होते हैं उसे बोलते हैं असैसिनेशन, मतलब राजनीति हत्या। अब इस वर्ड को भी तोड़कर देखेंगे क्योंकि ये वर्ड एग्जाम का बहुत ही ज्यादा फेवरेट है और इसे बार बार एग्जाम में देखा भी जाता है। तो इसे याद करेंगे असैसिनेशन। अब आप यहाँ ये रूट वर्ड भी देखेंगे कि जहां पर TION लग जाता है वो क्या होता है, वो नाउन होता है। ओके, तो इसे भी ASS फिर उसके बाद ASS फिर इन और एसन, मतलब यदि गधे के ऊपर गधा हो तो उसे क्या बोलेंगे, असैसिनेशन। आई होप कि ये भी क्लियर हो चुका होगा। साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, तो उसे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। ऐसी विज्ञान जो किसके प्रभाव में हो, ह्यूमन अफेयर्स, स्टार्स मतलब कि हम जैसे तारे होते हैं, चंद्रमा, सूरज, इस तरह जो ग्रह नक्षत्र होते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर बात कर रहे थे हम कि जहां पर जैसे कि जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, तारे होते हैं, तो उनके माध्यम से यदि हम अपने जीवन की दशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, मतलब कि ज्योतिष शास्त्र। अब यहाँ पर आपको रूट वर्ड के माध्यम से मैं लर्न करवाऊं तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है, स्टडी। और ओ यहाँ पर ऑफ को शो कर रहा है, किसको दिखा रहा है, ऑफ को। और एस्ट्रो का मतलब होता है जो स्टार्स या फिर जो नक्षत्र होते हैं, तारे होते हैं, जो उनसे रिलेटेड होता है उसे बोलते हैं एस्ट्रो। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब कि जो ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने वाले हों उन्हें बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड होता है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको पहले एक और वर्ड दिखा देती हूँ कि साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। मतलब कहने का ये है कि जो यूनिवर्स के बारे में जो विज्ञान है, जो जैसे कि सूरज के बारे में बताती है, मून के बारे में बताती है, स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में बताती है, तो उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। लेकिन यहीं पर हम यदि बात करें कि वो इन्फ्लुएंस प्रभावित होती है किससे, स्टार्स से और ह्यूमन अफेयर्स, मतलब जो मानव के जीवन से रिलेटेड होती है, वो हमारे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनसे हम अपने विज्ञान को जोड़ते हैं। हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन अफेयर्स में उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। यहाँ पर आपको ये वर्ड याद रखना होगा कि जो उसका इन्फ्लुएंस होता है तो उसे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। और वहीं पर यदि हम बात करें तो जब सन और मून, स्टार्स या प्लैनेट्स से रिलेटेड जो साइंस के बारे में बात किया जाता है तो उसे एस्ट्रोनॉमी बात बोलते हैं। और यहीं पर यदि देखें कि हम इन्फ्लुएंस जो हम उनसे प्रभावित होते हैं तो फिर उसे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब जो भगवान के अस्तित्व पर भरोसा नहीं कर रहा होता है, इस तरह के पर्सन को क्या बोलते हैं, एथीस्ट। मतलब कि जो ईश्वर पर भरोसा न करे कि भगवान इस संसार में है, इस बात पर विश्वास न करे, उसे एथीस्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। अब इस वर्ड को भी तोड़ते हैं, जैसे IST लगने से इसका मतलब होता है पर्सन, और ये किसको दिखाता है, ये नाउन को डिनोट करता है। और एथीस्ट का मतलब यहाँ पर नास्तिक होता है। ए लगने से ये क्या दिखाता है, ये निगेटिव वर्ड है, ये शो करता है। और यहाँ पर थीस्ट की बात की जाए तो ये होता है कि जो भगवान को मानने वाला है। और वहीं पर यदि हम ए वर्ड लगा, ए का जो यूज कर देते हैं, ए लेटर का, तो वो दिखाता है कि ये वर्ड किस तरह का हो गया, ये वर्ड निगेटिव हो गया है। तो अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, इस तरह के बंदे को क्या बोलते हैं, नास्तिक, मतलब कि एथीस्ट।
अब आगे बात करते हैं एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। जो श्रोतागण होते हैं, जो लिसनर होते हैं, उनकी जो असेंबली होती है, उसे क्या बुलाया जाता है? उसे हम यदि वन वर्ड के रूप में बात करें तो उसे कहते हैं ऑडियंस। अब यहाँ पर जैसे ऑडी होता है, ये ऑडी शब्द भी एक रूट वर्ड है जो हमें ये बताता है कि जो सुनने वाले होते हैं, जो लिसनिंग के लिए होते हैं, वहां पर इस वर्ड का यूज किया जाता है। और एंस ऑडियंस मतलब कि श्रोतागण, और जब हम ENC का यूज करते हैं तो वो नाउन को इंडिकेट करता है। तो पूरा वर्ड जो बन जाता है वो बताता है नाउन के बारे में। तो यहाँ पर एन असेंबली ऑफ लिसनर्स मीन्स ऑडियंस। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। ऐसी हिस्ट्री, एक पर्सन की ऐसी हिस्ट्री जो उसके ही द्वारा लिखी गई है, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि खुद की बुक खुद के बारे में लिखता है, तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो इस वर्ड को भी हम तोड़ते हैं, पहले ऑटो फिर बायो और ग्राफी। जो ग्राफी वर्ड होता है ये लिखने पर होता है, मतलब ये रूट वर्ड है कि हम जब किसी कुछ भी लिखते हैं तो वहां पर ग्राफ वर्ड होता है, मतलब होता है राइट, और बायो का मतलब होता है जीवनी, ऑटो मीन्स जो खुद के लिए लिखा जाए, किसके लिए? स्वयं के लिए ये लिखा जाए, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट की बात करें तो अ गवर्नमेंट बाय अ पर्सन, मतलब कि एक गवर्नमेंट बाय अ पर्सन, एक पर्सन जो कि खुद की, मतलब एक सिंगल पर्सन है जो गवर्नमेंट को चला रहा है, उसे बोलेंगे ऑटोक्रेसी। अभी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्रेसी का मतलब होता है शासन, और ऑटो का मतलब होता है खुद से, मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में या स्वयं के बारे में बात की जाए तो उसे बोलेंगे ऑटोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय अ पर्सन। अब नेक्स्ट की बात करें तो द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, मतलब ऐसी अवस्था जिसमें शादी न की जाए, तो इस तरह की अवस्था को बोलते हैं बैचलरहुड। क्या बोलते हैं? बैचलरहुड। और जो ये अवस्था होती है वो किसके लिए होती है? मैन के लिए। मतलब मैन मतलब एक पुरुष जो है, यदि वो शादी नहीं करता है तो उसकी जो अवस्था होती है उसे बैचलरहुड बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, जो अपने मतलब जो उसका कर्ज है उसे यदि वो पे नहीं कर पा रहा है, वो अनेबल है, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं बैंकरप्ट, मतलब कि वो दिवालिया हो चुका है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसे दिवालिया कहेंगे वन वर्ड के रूप में। तो यहाँ पर मैं जैसे बैंकरप्ट वर्ड को लर्न करवाऊं तो जो बैंक में है वो मतलब जो जैसे कि जो कर्मचारी है वो करप्ट है, तो वो खुद पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन जो अगला पर्सन है वो पैसे देने में अनेबल है, तो बैंक में अपने पैसे नहीं दे पा रहा है जो उसने कर्ज लिया है, तो ऐसे पर्सन को बोलेंगे दिवालिया, मतलब बैंकरप्ट। नेक्स्ट की बात करें, अ पार्ट ऑफ सी लेक इनक्लोज्ड बाय अ वाइड कर्व ऑफ द शोर, मतलब एक ऐसा भाग जो समुद्र का है और वो क्या है? इनक्लोज्ड है। अब इनक्लोज्ड वर्ड को देखते हैं, जहां इन लगा, यहाँ पर क्लोज का मतलब होता है बंद, और यदि हम इन प्रेफिक्स जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा ओपन। तो एक वाइड कर्व से जो उसका किनारा है वो क्या है? खुला हुआ है, तो उसे बोलेंगे खाड़ी। क्या बोलेंगे? बे। ओके दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।